थप्पड़ मारे या चीज़ें, इस पे हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है। हमने ऑलरेडी एफआईआर दर्ज कर दी है इन चीज़ों को लेकर के। ये तो छोड़ेंगे नहीं। तो अधिनियम 1996 की जो मतलब 1996 को जो बनाया गया, जिस एक्ट को बनाया गया, वो इसलिए भी बनाया गया कि आदिवासी संरक्षित रहे। उनकी बहुत सारी जो है चीज़ें मैं कह सकती हूँ, जो धरातल पे दिखता तो है लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता है। स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी छात्र हैं वो इस चीज़ को लेकर के जूझ रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। आज झारखंड पिछड़ा हुआ राज्य क्यों जाना जाता है? क्योंकि अगर उनके पास इतना कुछ है फिर भी गरीबी क्यों है? समझने वाला 30-30 हज़ार रुपए भी जा रहा है तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। एंजल जी, अब पैसा कानून लागू हो गया है। ऐसे में आदिवासी समाज कितना मजबूत होने वाला है, क्योंकि काफ़ी संघर्ष किए। अब क्या उनको संघर्ष नहीं करनी पड़ेगी? कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, चीज़ें ये है कि जैसे आपको पता होगा, पहले के समय में जब आदिवासी समाज जब पैदा होते थे तो उनको जन्म से ही क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। तो कहीं न कहीं ये पेशा अधिनियम 1996 की जो मतलब 1996 को जो बनाया गया, जिस एक्ट को बनाया गया, वो इसलिए भी बनाया गया ताकि आदिवासी संरक्षित रहें। उनकी जल, जंगल, ज़मीन, उनकी परंपरा, उनकी अस्मिता, उनके ज़मीनों में जो खनिज संपदा, वो सब चीज़ों का हनन ना हो। तो वो सबको संरक्षित करने के लिए, ग्राम सभा को मजबूती देने के लिए, उनके पारंपरिक चीज़ों को संरक्षित करने के लिए कह सकते हैं। और मतलब वो पेशा कानून जो रूढ़िवादी परंपरा को, जो जन्य जनजाति के जो लोग मानते हैं, उन लोगों का संरक्षण हो पाए, इसलिए पेशा कानून को बनाया गया था। जी। पेशा कानून बेसिकली उसे सपोर्ट करता है जो प्रॉपर अपने रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं, जो जल मतलब जो जन्य जनजाति के अंतर्गत आते हैं। और ये पेशा कानून में क्या है, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, वो लोग पेशा एक्ट के अंदर नहीं आते जिन लोगों ने अपना धर्मांतरण कर लिया या वो आदिवासी रीति रिवाज या उनकी परंपरा को नहीं मानते। जी, अगर हम बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो झारखंड राज्य के वासी झेल रहे हैं। जैसे कि छात्रों के लिए हो गया स्कॉलरशिप का पैसा, वो जो कि 2 साल उनके हो गए हैं, 2 से 3 साल होने वाले, मानिए तो पूरा ईयर खत्म होने वाला है, उनको पैसा नहीं मिला। और इसके अलावा भी बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ हो गए, सबके पैसे वगैरह लटके। आपको कमी क्या कहाँ लगता है कि झारखंड के 25 साल भी पूरे गए, जो अभी तक ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही? जी, बिल्कुल, अभी तो चीज़ें बहुत सारी जो है चीज़ें मैं कह सकती हूँ, जो धरातल पे दिखता तो है लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता है। और स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी छात्र हैं, वो इस चीज़ को लेकर के जूझ रहे हैं। कितने परिवार हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते, कितनी गरीबी से आते हैं या फिर कितनी भी चीज़ें मैं क्या मैया सम्मान योजना बांटना इतना आप उस मैया सम्मान योजना बांटने के जगह अगर छात्रों को अगर छात्रवृत्ति दे देते, ठीक है, और कह सकते हैं कि जो टीचर्स हैं, उनको उनका पगार मिल गया होता, तो कहीं न कहीं हमारी जो झारखंड जैसी जगह है, वो एक लेवल अप चली जाती एजुकेशन पे, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ पे, जो बहुत ज़रूरी है। आज झारखंड पिछड़ा हुआ राज्य क्यों जाना जाता है? क्योंकि अगर आज यहाँ पे देखा जाए तो झारखंड में जितनी खनिज संपदाएँ हैं, उस झारखंड जैसे राज्य इतनी मतलब रिच इन मिनरल्स और रिच इन एवरीथिंग जैसे कहा जाता है, ठीक है। तो जब झारखंड के पास इतना कुछ है फिर भी गरीबी क्यों है? समझने वाली बात है। आज हम अपनी खनिज संपदा के जो मतलब यहाँ पे आज जो हमारी खनिज संपदा को लेकर के जाया जा रहा है दलालों द्वारा। रांची में अगर 150 रुपए में या 200 रुपए में अगर कोयला बिक रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगी, तो वही कोयला बाहर में भी जाके 200 रुपए में ही बिकता है। तो यहाँ के लोगों का विकास तो हो नहीं पा रहा है। जब तक विकास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और सबसे पहली जो चीज़ है, मैं हमेशा बात करती हूँ, वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन जब तक नहीं मिलेगा हमारे लोगों को, तब तक वो कैसे अपने हक के लिए बोल पाएंगे, लड़ पाएंगे, अपने अधिकार को जान पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत गलत है झारखंड राज्य में, जिन चीज़ों को सही करने की आवश्यकता है। और
मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैया सम्मान योजना अगर नहीं मिलता, ठीक है, मैया सम्मान योजना अगर नहीं मिलता तो उस पैसे को वो ट्राइबल डेवलपमेंट की ही फंड आती है जो मैया सम्मान योजना में बांट जाती है। सिर्फ आदिवासियों के अधिकार के लिए तो वो पैसा नहीं जा रहा है ना, सबके लिए जा रहा है। तो सबके लिए जब जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आदिवासी समाज वैसे भी दानी है, वो दान कर दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगी एक जेन्युइन चीज़ों पे दान करे ना, मतलब एक जेन्युइन चीज़ों पे यूज़ हो। अगर वही जो मैया सम्मान योजना अगर हर घर में सालों साल 30-30 हज़ार रुपया भी जा रहा है तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। 30,000 रुपया भी अगर साल में जा रहा है सालाना तो ये बड़ी अमाउंट है। अगर उतनी अमाउंट में वो अगर कुछ अच्छा कर दिए होते, स्कूल खोल दिए होते, चाहे कोई ऐसी जगह पे डेवलपमेंट के नाम पे ही कुछ कर दिए होते जहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिल गया होता, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। जी, अगर एंजल जी अगर हम बात करें जैसे कि आपने मैया सम्मान योजना का बात किया, तो अगर बाकी योजना की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि बाकी योजना अच्छा से काम कर रही है? मैया सम्मान योजना तो काफ़ी अच्छा से काम कर रही है, इसके अलावा भी कोई योजना नहीं, काम कर मैंने रही तो है? सुना है काफ़ी लोग जो कहते हैं उन लोगों को मैया सम्मान भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, अब क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मुझे तो मैं तो लेती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम, जी, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ऐसे जो जिस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। अगर आज बात करूँ मैं तो झारखंडियों मतलब आदिवासियों के लिए जो स्कूल बनाया गया था, ये मिशनरियों ने बहुत दावेदारी से हमेशा सीना ठोक के कहते हैं कि मिशनरियों ने आपको स्कूल दिया, ठीक है। आदिवासियों के पास क्या है एजुकेशन के नाम पे, तो हमारा भी स्कूल है, एकलव्य मॉडर्न स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है, जहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। लेकिन पूछा जाए यहाँ के सरकार से कि इन सब चीज़ों पे कार्य वो क्यों नहीं करती है? जी। अगर हम बात करें जैसे कि आपने मैया का बात किया, सम्मान का बात किया क्योंकि हेमंत सोरेन का मकसद था राज्य सरकार का कि मैया को सम्मान मिलना चाहिए। तो ऐसे में निशा जी भी राज्य की मैया हुई और उनके साथ उन यहाँ की ही सरकार की जो प्रशासन है, उनके द्वारा अवैध व्यवहार किया गया था। जब वो अतिक्रमण हटाया जा रही थी, तो उनके साथ अवैध व्यवहार किया गया, उन पे थप्पड़ उठाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जहाँ सरकार महिलाओं की सम्मान की बात करती है और उनके ही प्रशासन के द्वारा जो कि प्रशासन रक्षक होते हैं समाज के समाज के लिए ऐसे में उन पे ऐसा व्यवहार किया गया था। देखिए, बिल्कुल अगर मैया सम्मान की बात होती है तो सिर्फ़ पैसा देने से सम्मान नहीं होता है। जेन्युइन दिल से सम्मान करना पड़ता है एक महिला का, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और पुलिस प्रशासन का भी ये हक नहीं बनता कि वो उनको जाके थप्पड़ मारे या चीज़ें। इस पे हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है, हमने ऑलरेडी एफआईआर दर्ज कर दी है इन चीज़ों को लेकर के कि हमारी एक बात है, अगर छेड़ोगे तो मतलब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज़ें चल रही हैं आज, हमें लगा कि जो आदिवासी हक और अधिकार के लिए ज़रूरत है, आज उन चीज़ों पर हम संज्ञान ले रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, माँग कर रहे हैं, तो चल रहा है। क्या लगता है एंजल जी ये जो आप लोगों ने मतलब एफआईआर भी दर्ज किया होगा तो क्या लगता है ये सक्सेस होगा या फिर आपकी बातें सुनी जाएगी, निशा जी की बातें सुनी जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जो मामले होते हैं उसको दबा दिया जाता नहीं, है। नहीं, बेशक सुनी जाएगी क्योंकि चीज़ें क्या है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि हाथ उठाना ये कोई भी कानून में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर निशा जी ने वहाँ पे जा कर के अगर अपने लोगों की मदद की, अगर चीज़ों को, ठीक है, सरकारी काम में ही उन्होंने रुकावट डाला था, तो पुलिस प्रशासन जो है उन पर कार्रवाई कर सकती थी, उन पर एफआईआर कर सकती थी, लेकिन थप्पड़ नहीं मार सकती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जब वो गलत रहेंगे, जहाँ पे अगर वो अपने कानूनी तरीके से चल रहे हैं तो वहाँ पे पूरा हमारा समर्थन है, क्यों ना हम ही गलत हो, लेकिन हम मतलब अपना सपोर्ट देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो गलत हैं, हमारे गलत होने के बावजूद अगर वो गलत हैं, तो फिर हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, ये थे हमारे साथ एंजल जी जो कि इनसे हमारी खास बातचीत हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। धन्यवाद।